ओम शांति। 3/3/2020 की पिता श्री ब्रह्मा बाबा की वाणी है। पारे को पहचानो और उसकी पहचान है प्यार। प्यार और पारा एक राशि है। वो प्यारा है और पारा है। कितने खुश हैं? इतने। वाह! देखा, कभी सोचा था दोबारा फिर मिलेंगे ऐसे? नहीं सोचा था ना। अब तो शरीर बूढ़ा हो गया है। पहले तो बड़ी सुंदर दिखती थी बच्ची। पहले सोचती थी ये क्या वंडरफुल ड्रामा है, बच्ची को देख रहे हैं, अच्छा खुश हो। अब तो अच्छी पहचान हो गई। उस समय ज्ञान का बीज पड़ा और अंकुरित कितना समय बाद हुआ। ब्रैकेट में, बाबा क्यों इतनी देरी हुई? अभी मिलना था ना। ये देरी बड़ी प्यारी है। जब प्यार होता है ना, मिलने की खुशी बढ़ती है, अच्छी होती है, इच्छा होती है। ठीक हो, खुश हो, इधर आओ। आगे पीछे क्यों बैठे हैं? कितने प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं। वाह वाह वाह! सेवा कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। कितनी अच्छी चल रही है? बाबा पूछते हैं कितनी अच्छी सेवा चल रही है? थोड़ी अच्छी या ज़्यादा अच्छी? क्या कहेंगे? ज़्यादा अच्छी चल रही है। अच्छा, अभी और अच्छी चलाना है। क्या करना है? चलाएंगे ना। अब जा करके जो बच्चे बिना संदेश के रहे हैं, अब उनको संदेश देना है। ठीक हो, मन ठीक है, तन ठीक है, तन ठीक है, मन में थोड़ा थोड़ा चल रहा है, अच्छा है। जब तक ठोकेंगे नहीं, चलाएंगे नहीं, तो प्यार कैसे बढ़ेगा? जब तक ठोकेंगे नहीं, चलाएंगे नहीं, प्यार कैसे बढ़ेगा? अच्छा है, चलना चाहिए। मतलब आप ठीक हो। आपके मन में चल रहा है तो आप ठीक हो। मन में चलना माना ठीक होना। अच्छा बच्चे, सब सेवा कैसे चल रही है? बड़ी अच्छी चल रही है। थोड़ा थोड़ा हिल भी रहा है। मज़ा आ रहा है या दुखी हो? थोड़ा दुखी हो? क्या कहेंगे? ड्रामा पे निश्चय है ना? और जिसको ड्रामा पर निश्चय है उसको अपने आप पर जरूर निश्चय होगा। अपने आप पर कौन सा निश्चय चाहिए? कौन सा निश्चय चाहिए? कि मैंने स्थान को सही तरीके से पकड़ा है। कौन सा निश्चय चाहिए? कि मैंने स्थान को सही तरीके से पकड़ा है। ड्रामा पर निश्चय जिन बच्चे को ड्रामा पर निश्चय है, क्या और क्यों कैसे वैसे के प्रश्नों में उलझेगा नहीं। लेकिन मेजॉरिटी ब्राह्मणों में क्या चल रहा है? क्या, क्यों, कैसे हुआ? ऐसे होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतने समय से पढ़ाई ही चल रही है तो पेपर कहाँ लेंगे? पढ़ाई चल रही है तो उसका पेपर कहाँ लेंगे? ये तो छोटा सा पेपर है। सब ऐसे हिल रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। इतने छोटे पेपर में हिल गए। कहते हैं इतने छोटे से पेपर में हिल गए। अब पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आया है, अब बताओ। आपका पेपर है। आप जब पेपर में बैठते थे, बाबा ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे क्यों हो गया? यह तो कुछ गलत हो रहा है। यह थोड़ा ठीक नहीं हो रहा है। पर बच्चे, अगर पेपर ही नहीं दोगे तो सत्युग की सीट जो फिक्स कर रहे हैं उसको कैसे करेंगे? पेपर माना सीट फिक्स करना।
पेपर माना सीट फिक्स करना। पेपर देना है ना, बड़े प्यार से देना है। पेपर भी देना है तो बड़े प्यार से देना है। पेपर नहीं देंगे तो अगली क्लास में कैसे जाएंगे? अगली क्लास में जाएंगे नहीं। इतने वर्ष से पढ़ाया है, पढ़ाया है ना सबको, पढ़ाया है। जब सिर्फ कितना, अब सिर्फ कितना पेपर आया है, बस पेपर का जो क्लास है ना वो बदल गया है, उधर के बदले इधर आया है, इतना सब पेपर लिया है, पर सारे क्वेश्चन वही हैं। जितना पढ़ाया है ना वही है। पढ़ाई एक स्कूल में होता है एक ही कॉलेज में होता है, लेकिन जब पेपर की बारी आती है तो सब अलग अलग। लेकिन आप कहेंगे अब नकल मरवाओ बाबा, तो बाबा क्या कहेगा? नकल कैसे मराएंगे बताओ? अब आपने जितनी पढ़ाई पढ़ी है, पेपर तो ऐसे लेंगे ना। यह पढ़ाई फुलवारी बिखर नहीं रही है। कई कहते हैं ना कि बिखर रहे हैं, माना अलग अलग हो रहे हैं। ये फुलवारी बिखर नहीं रही है, ये एक एक ब्राह्मण बच्चे का पेपर है। इसको बिखरना नहीं कहेंगे, इसको बिखरना नहीं कहेंगे। जब पेपर होगा तो अलग अलग हॉल में बैठ करके पेपर, अब देखो कितना पेपर में दूरियां होती है ना, पेपर में दूर दूर बिठाते हैं ना। आपने पेपर दिया है ना, लौकिक दुनिया का पेपर, बड़ा पेपर दिया है, तो दूर दूर बैठ करके देखना नहीं है, एक दूसरे में नहीं देखना, तो अलग अलग पेपर देते हैं। दिखाई न दे इतना दूरी बना करके पेपर में बिठाते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सब तो पास नहीं निकलते, तो उसमें से कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा। इसको बिखरना नहीं कहेंगे। आप बुद्धि में लेके बैठे हो कि फुलवारी बिखर रही है, आप ये बुद्धि में लेके बैठे हो कि फुलवारी बिखर रही है, पर यह बिखर नहीं रही है, यह बस पेपर लिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? पेपर लिया जा रहा है। बड़े प्यार से निश्चय बुद्धि होकर पेपर देंगे तो अगले क्लास में चले जाएंगे। अब दूसरा, जब दादी के तन में शोभा ना, गुलजार बच्ची के तन में आते थे तो बाप दादा दोनों साथ में आते थे। अभी अलग अलग क्यों आते हैं? कईयों का सवाल है कि अलग अलग क्यों आते हैं। देखो बच्चे, जब बाप परमधाम से आते हैं तो सूक्ष्म वतन में आते हैं। सूक्ष्म वतन से बाबा फिर स्थूल दुनिया में आते हैं। यह बाप के ऊपर कायदा और कानून है कि बाप बिंदु है तो उसको लाइट का शरीर लेकर आना पड़ेगा। सिर्फ बाप के लिए है, अपन के लिए नहीं है। ये कायदा शिव बाबा के लिए है, अपन के लिए माना ब्रह्मा बाबा के लिए नहीं है, अपन के लिए नहीं है। समझ रहे हो? यह बाप के लिए कायदा कानून क्यों है? क्योंकि वो निराकार है, उसको ना स्थूल देह है ना सूक्ष्म देह है, कुछ नहीं है, तो वो आते हैं तो ऊपर से अपन के साथ में आते हैं। पर जब अपन आते हैं, अपन के लिए बाबा ने ये कायदा नहीं बनाया है। जब बाबा आता है, माना शिव बाबा आते हैं, तो वो अपन को लेके आते हैं, माना ब्रह्मा बाबा को साथ में लेके आते हैं। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा आते हैं तो ये कायदा नहीं बनाया है कि मैं भी साथ में चलूँगा जहाँ मैं जाऊँगा। बाबा ने अपने खुद के लिए बनाया है, बाबा ने माना शिव बाबा ने अपने लिए कायदा बनाया है। पर जब बाबा और अपन दोनों साथ आते हैं तो बोलते सिर्फ शिव बाबा है। जब अगर दोनों साथ में आते हैं तो बोलते सिर्फ शिव बाबा है। आते दोनों हैं, अपन दोनों आते हैं। अपन को पता पड़ता है कि ना क्या क्या बातें हुई, पूछो कल क्या हुआ। लेकिन अपन के लिए कोई कायदा नहीं बनाया है कि अपन अकेले कहीं नहीं जा सकते। समझ रहे हो ना? सिर्फ बाप के लिए ये बाबा ने अपने खुद के लिए कायदा बनाया। और ज़रूरी क्यों? क्योंकि जब बाप आते हैं तो पहले आपको पता है
इस संसार को बनाने से पहले बाबा किसको बनाता है? किसको बनाता है? सूक्ष्म वतन को बनाता है, और उसमें 3 शरीर लाइट के बनते ही हैं। और आपको यह भी बता दें कि तीनों को अपना शिव बाप ही यूज करता है। तीनों को शिव बाबा ही यूज करते हैं। कैसे? देखो, पहले अपन के तन में आते हैं। अपन का भी यह नहीं सोचना कि यह एक ही शरीर है। सूक्ष्म शरीर पहले है, बाद में अपन आए हैं। सूक्ष्म शरीर बाबा जब परमधाम से आते हैं तो तीनों का शरीर सूक्ष्म शरीर बनाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर, बाद में अपन आए हैं। जैसे अपन का शरीर है, ऐसे ही विष्णु का भी रूप उधर है जो सतयुग में आएगा। और जब शंकर का लेते हैं तो क्या होता है पता है? पूरी मशीनरी चलती है। मशीनरी मतलब जिसको महाकाल कहते हैं। बहुत रहस्य है, खुलते जाएंगे, देखते जाना, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। जैसे जैसे रहस्य खुलते जाएंगे, बाबा कहते हैं बहुत मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। तीनों के द्वारा ही बाप कर्तव्य करते हैं, और अब वो अपना परमात्मा है, वो शिव हर एक आत्मा का पिता है। देखो, यह नियम अपने बाप के लिए है, शिव बाप के लिए, क्योंकि वो क्या है? क्योंकि वो क्या है? निराकार है ना। वह साकार है ना, वह साकार है ना वो आकार है, वो क्या है? वह निराकार है। तो निराकार कैसे आएगा? पहले आकार लेगा, फिर ये साकार लेगा। पहले आकार लेगा माना सूक्ष्म शरीर लेगा, फिर साकार शरीर लेगा। पहले आकार लेगा, फिर ये साकार लेगा। और अपन तो दोनों बनते हैं, साकार भी बनते हैं तो आकार भी बनते हैं। निराकार तो परमधाम में जाकर बनेंगे। तो अपन के लिए नियम लागू नहीं है। अपन आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, चलते फिरते कभी भी आ सकते हैं। दूसरा सवाल होता है, बाबा आप ऐसे कैसे आ सकते हैं? सबसे पहली बात, सबसे बड़ा उलझन वाला जो सवाल है, सिकिल को देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चे? सिकिल को देखते हैं। इसकी सिकिल में क्यों आया? जब तीसरा रथ लिया तो बाबा कहते हैं इसकी सिकिल में क्यों आया, ऐसे बोलते हैं बच्चे। इसने क्या किया? ये कौन है? कहाँ से आई है? कोई नहीं जानता, पर जिसने लिया है वो तो जानता है ना। भाई कोई नहीं जानता, लेकिन जिसने लिया है शरीर वो तो परमात्मा है, वो तो सबको जानता है। उसके जितना तो कोई आज तक न जान पाया, न जान सकेगा आगे भी। तो आप बच्चों के 84 जन्म थे, आप तो नहीं जानते थे, आप तो 84 लाख जानते थे। आप भी तो माना, आप अपने 84 जन्म होते हैं वो भी तो नहीं जानते थे। आप तो क्या जानते थे? 84 लाख जन्म जानते थे। भक्ति मार्ग में किसने 84 जन्म किसने बताया? बाबा ने बताया, तभी तो जाना ना। पहले तो अनजान थे ना इस चीज़ से भी। भक्ति मार्ग में अनेकों को भगवान मानते थे, भगवान एक है। ये किसने ज्ञान दिया? बाबा ने दिया। अपन के पास था? पहले नहीं था। अपन भी गीता पढ़ते थे, वहीं चलते थे। ये सारा ज्ञान किसने दिया? ज्ञानी किसने बनाया? किसने बनाया? ज्ञान सागर ने बनाया। तो वो जानता है ना कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो फिर क्या हम बच्चों को बाप से भी ज़्यादा ज्ञान हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अगर हो सकता है तो आज बतावे, जितना आप स्टॉक करेंगे ना वो 4 गुना ऊपर चढ़ा के आपको देगा। अगर आपके पास 1 गुना होगा तो उसको 4 गुना स्टॉक बना करके देगा। वो सागर है, और सागर से 1 बाल्टी अगर किसी को मिल गई और अपने आप को सागर समझे तो उसकी गलती कहेंगे।
कहते हैं कि ये इसमें कैसे आया, क्या आया। अगर वो एक बाल्टी बाबा ने दे दिया तो उसको सागर समझ लेना, ये उसकी खुद की गलती है। सागर है और सागर कभी अपनी चाबी देता नहीं है, खजाना है वो। बच्चे सिर्फ पेपर है, आप सबको निश्चिंत कर दो, कहो देखो दीदी पेपर है, बड़ा प्यारा पेपर है, इतना पढ़ाई की है तो थोड़ा पेपर तो दे देते ना। उसमें क्या जाएगा, पेपर ही तो लिखना है, पेपर नहीं देंगे तो पास कैसे होंगे। कहते थे यहाँ रहने वालों से ज़्यादा पद बाहर वाले पाएंगे। यह वही तो पेपर है, समझ गए, बस पेपर लिखना है। अगर उस ज़माने में देखते थे, यह तो कोई नहीं कहता कि इसमें भगवान आते होंगे। उस ज़माने में माना ब्रह्मा बाबा अपना बता रहा है, इसके तो कपड़े भी इतने मैले हैं, यह तो मिट्टी उठा रहा है बूढ़ा। ये छोटी छोटी बच्चियों को काम पे लगाता है। एंटी पार्टी वाले ऐसे ही बोलते थे ना जब ब्रह्मा बाबा के, तो छोटी छोटी बच्चियों को काम पे लगाता है, इसमें कैसे भगवान आएगा ऐसे। तो कोई 9 साल का, कोई 10 साल का, तो उसमें कैसे उनसे काम ले रहा है बूढ़ा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन उस समय भी बाबा ने यह दृश्य दिखाया। जब अपन उस समय थे, अपन का शरीर छोड़कर दूसरी बच्ची के शरीर में आया, उस समय बाप ने यह दृश्य दिखाया। अपन कभी कभी सोचते थे अपन के शरीर की उम्र तो ज़्यादा हो गई, जब छूटेगा तो कैसे चलेगा। बाप ने पूरा साक्षात्कार दृश्य दिखा दिया, ऐसे चलेगा। जब ब्रह्मा बाबा थे साकार में तब पता नहीं चला क्या होगा, लेकिन जब शरीर छोड़ के ऊपर गए तो सब साक्षात्कार करा दिया, सब दृश्य दिखा दिए। मतलब आप यह नहीं सोचो कि आप शरीर छोड़ देंगे तो ये यज्ञ रुक जाएगा। ऐसे अभिमान से बाहर निकलो। पहले तो अपन को उस चीज़ से बाहर निकाला, पहले बताया ऐसे आएगा, पर किसके शरीर में आएगा ये नहीं बताया था। पर जब शरीर छोड़ के गए, ऊपर जाकर देखा तो अपने ही शकल जैसा एक और बैठा है। उधर जाकर के गए तो पूरा ड्रामा का राज समझ में आ गया, समझ गए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात उलझन बच्चों में आ रही है, धर्म की, जात पात की। यह किसने सिखाया? ना साकार ने सिखाया, ना आकार में कहीं नहीं सिखाया ये बाप ने। हमारा एक धर्म क्या है? हमारा एक धर्म क्या है? आत्मा का स्वधर्म क्या है? एक ही धर्म है। हर पेपर से ऊपर उठा रहे हैं, हर क्वेश्चन से ऊपर उठा रहे हैं। बाप क्या है? अच्छा चलो बताओ। मम्मा थी, पहले मम्मा कौन से धर्म की थी? ब्रैकेट, किसी ने कहा पंजाबी थी, किसी ने कहा सिंधी थी, यूपी की थी। बिल्कुल नहीं। बता के दिखावे, मम्मा सिंधी नहीं थी। सबसे पहले बात ये बुद्धि में फिट करे। उठाओ कोई भी पुस्तक और पकड़ के दिखाओ। ब्रैकेट में किसी ने कहा उनकी भाषा गुरुमुखी थी। पता नहीं, अपने से छोटे धर्म का होगा तो चलो थोड़ा ठीक है। यह फिर आत्मा का ज्ञान नहीं है। बाबा ने ऐसा ज्ञान नहीं सिखाया। अब उनको दो जो बिल्कुल सबसे पहले एक समान दृष्टि देखो। आत्मा का एक ही धर्म है और कर्म है बाप का संदेश देना। धर्म है शांत स्वरूप बनना और वह अपने अंदर धारण करके फिर दूसरे को देना। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जब यह पूछना बंद करो, क्या पूछना बंद कर दो कि आप कौन हो, यही पूछते हैं। पहले क्वेश्चन किससे है? बाप से, आत्मा रूप में भाई। ठीक है, समझ गए? एक पेज है। जब इतना बड़ा बाप मिल गया तो पेपर क्या हो गया? छोटा हो गया।
पहले अपने आप को विश्व कल्याणकारी की दृष्टि से अपने आप को देखें। एक आत्मा नहीं, हजारों करोड़ों आत्माएं ऐसी हैं जो तड़प रही हैं। हजारों करोड़ों आत्माएं ऐसी हैं जो तड़प रही हैं। आप बच्चों को तो बाप का सहारा है, जिनको बाप का नहीं पता उनको किसका सहारा है? हमको तो बाप का परिचय है, लेकिन जिनको बाप का नहीं पता उनको किसका सहारा है? अब बतावे जा कर के देखे, दुनिया में जा कर के देखो बच्चों, आप तो बाप को अपने दिल का दुख सुना सकते हो, और वो बच्चे जिनको परिचय नहीं है, उनको तो पता ही नहीं कि बाप कौन है, कौन बाप है, उनको तो कुछ भी नहीं पता है। यह देखें, बाप मिल गया, निश्चिंत हो गए, आपका दिल भी हल्का हो गया। दुनिया में देखो क्या है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। भगवान कौन से कोने में बैठा है छुप के, हमसे क्या नफरत है? वो तो जानते तक नहीं बच्चों, और अब तो ऐसा खेल खेलने वाला है, चारों तरफ शरीरों में ऐसे चलने वाले हैं, ऐसे शरीर होने वाले हैं जहाँ पीने को पानी नहीं मिलेगा और खाने को भोजन नहीं मिलेगा। उस समय साथ रहेगा तो बाप रहेगा। साथ कौन रहेगा? बाप रहेगा। बाप का प्यार रहेगा, पढ़ाई रहेगी। वो समय आने वाला है, चाहे कितना भी सोना ला के रख दो, धन ला के रख दो, कुछ काम में नहीं आने वाला। सोना भी धन भी कोई काम में नहीं आने वाला। तो यह देखो ना, अभी आने वाला समय क्या है, दृश्य क्या है, बाप आया है या नहीं, बाप ने तीसरा रथ लिया है या नहीं, यह सोचने में कोई समय व्यर्थ नहीं गवावे। बाप है या नहीं है, नकली है या असली है, ये सोचने में समय नहीं गवाओ। यह सोचने में अपना समय व्यर्थ बिल्कुल नहीं गवाओ। ये करो जो बाप ने कहा है। बाप ने कहा है हर एक आत्मा को बाप का परिचय देना है, मुझे इतना दिल से याद करना है, मेरा बाबा कितना मीठा है। ठीक है, डरना नहीं। सबसे पहले यहाँ एक लिख दो, इधर मेरा बाबा मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। सबसे पहले एक निश्चय बुद्धि। जब अपन उस जमाने में थे ना, तो धन खत्म हो गया तो ये नहीं पता था कि शाम को खाना क्या बनेगा, बेगरी लाइफ में। फिर भी बिल्कुल निश्चिंत थे बाबा, फिर भी बिल्कुल निश्चिंत थे। बाबा बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, आपको भूखा सुलाना है तो सुलाना। बाबा को ये बोलते थे, बाबा आपको भूखा सुलाना है तो भूखा सुलाना, पेट भर के खिलाना है तो खिलाना। तो अपने आप ही कहाँ से आता था, कोने कोने में से आता था, लहराते हुए यह लो सेवक भोजन बनाओ, सभी वर्तमान समय सब समाप्त होने वाला है, जो है वो बहुत है। चेक कर लो, चेक करो, 2 मास का 2 वर्ष का पड़ा है, 2 वर्ष के बाद देखेंगे। निश्चिंत, बिल्कुल निश्चिंत। क्या बोला बाबा, क्या बोला, कहाँ ध्यान था? चेक करो, 2 मास का वर्ष का पड़ा है, 2 वर्ष के बाद देखेंगे। निश्चिंत, बिल्कुल निश्चिंत। सफलता अब पुरुषार्थ में बढ़ानी है। अब तो सब खत्म होने वाला है। बाप तो बुद्धि योग निकाल रहे हैं ना। आप उन बच्चों को देखो जो साइंस के साधन में फंसे हैं। किन बच्चों को देखो, ध्यान किधर है? इधर। बाबा ने क्या बोला बताओ, बाबा ने क्या बोला? आप बच्चों को देखो जो साइंस के साधन में फंसे हैं। वो देखो, मेरी गाड़ी इतनी महंगी गाड़ी नहीं छोड़ूंगा, और जब आत्मा शरीर से निकलेगी तो एक हैंडल पकड़ा देना गाड़ी का, पकड़ो। मैं गाड़ी को नहीं छोड़ूंगा बाबा, गाड़ी को नहीं छोड़ूंगा। यह परीक्षा आने वाली है, आ गई है। ये हर पेपर में पास होना है।
आप टेंशन लेंगे तो बाप क्या करेगा, क्या लेगा? अब टेंशन दे दो और अटेंशन ले लो। आज से सोचो बाबा यह सब कुछ आपका है, चलाना आपको है, बनाना आपको है, आप जानो इस मूर्ति को कैसे बनाना है। बोल सकते हो ऐसा? इतना काफ़ी है। अपना बाबा कौन है? क्या है पता है? चित्रकार है। क्या है? चित्रकार। जानते हो, एक परिवार को मत देखो, एक धर्म को मत देखो, सिर्फ एक को नहीं पूरे विश्व को देखो। एक को नहीं पूरे विश्व को देखो, पूरी प्रकृति को देखो, और देखो ऐसे ऐसे फूलों को देखो, ये संसार किसने बनाया है। अगर कहेंगे प्रकृति ने बनाया है तो प्रकृति को बनाने वाला कौन है? प्रकृति ने बनाया कोई कहेगा तो प्रकृति को बनाने वाला कौन है? यही कहते हैं ना, ये कौन चित्रकार है? जिसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, फूल में खुशबू कहाँ से आई, रंग किसने भरा, वो ऐसा चित्रकार है। हद में नहीं बांधो कि वो मेरा है और वो एक ही जगह आएगा। शिव बाबा को हद में नहीं बांधो कि वो मेरा है, एक ही जगह आएगा। वो पूरे विश्व का पति है, मालिक है, हर एक एरिया उसको चलाना है। वो आपके सामने बैठकर भी बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहा है। आपके सामने बैठा होगा तो भी बैठे बैठे बहुत बड़े बड़े कार्य करता है। बोल आपको रहा है और कार्य कहीं और कर रहा है। उसकी शक्तियों को पहचानो, उसकी शक्तियों को पहचानो। यहाँ हर एक धर्म वाली बात नहीं करो, मेरा खुदा, मेरा भगवान, मेरा वाहेगुरु। फिर अपने ब्राह्मणों में भी आ गया मेरा बाबा है, मेरा है, पर यह नहीं है कि वह एक स्थान पर आएगा। मेरा है लेकिन वो ऐसा नहीं है कि एक ही स्थान पर आएगा। मत बांधो, वो बंधन वाला नहीं है, वो निर्बंधन वाला है। पारा है, पारा जितना दबाओगे उतना फिसल जाएगा, वो दबने वाला नहीं है। वो कोई दाना नहीं है, या कोई इंसान नहीं है, या कोई चीज़ नहीं है पकड़ के रखोगे। क्या क्या नहीं है? इंसान नहीं है, चीज़ नहीं है, दाना नहीं है जो पकड़ के रखोगे। वो एक ऐसा पारा है जिसको प्यार है, वो उसको हासिल कर सकता है, और अपने अभिमान से, अपने घमंड से उसको हासिल करना चाहेंगे, वो वहाँ से सबसे पहले वहाँ से खिसकेगा। इसलिए पारे को पहचानो, और उसकी पहचान है। पहचान क्या है? प्यार और पारा एक राशि है। वो प्यारा है और पारा है। वो प्यारा है पर पारा है। वो जब तक प्यारा है तब तक वो पारा आपका है। जब तक प्यारा है तब तक वो पारा आपका है। जहाँ अधिकार खींचातानी आ गया तो वो पारा क्या होगा? फिर किसी का नहीं है। जाओ, अब मैं किसी को नहीं मिलता। वो पारा बड़ा प्यारा है। ये जो क्लास है ना, संगम युग की लास्ट पेपर, लास्ट क्लास, इससे अगली क्लास सतयुग है, और उसमें गिने चुने ही जाएंगे। ठीक है ना? जाएंगे, सभी बच्चे जाएंगे, मगर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर बाबा ने सभी को एक एक टोली खिलाई। अब आप इतना मीठा बनो, इतना कि देख करके लोग कहे इसको क्या मिल गया है, तो आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे? दिल से दिल मिल गया है। क्या कहेंगे? दिल से दिल मिल गया है। बाप की दिल मेरी दिल से मिल गई है। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। मिलेंगे, जल्दी जल्दी मिलेंगे। आएंगे ना? ओम शांति। ओ